अब प्रोविजनल नंबर्स, अभी आंकड़े आ जाएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ। शुरुआत में ये कंपैरिजन होता है कि भाई पिछली बार से कम था, ज्यादा था, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग उतना ही, या हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मतदान हुआ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे दिग्गज जिन्होंने अपना अपना वोट डाला। प्रतिभा सिंह, कांग्रेस पार्टी की नेता, जिन्होंने आज एक इंटरव्यू में यह बोला कि वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद उनकी कमी आज बहुत खली, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से जुटी हुई है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जोर आजमाइश कर रहे हैं कि एक बार दोबारा कुर्सी पा जाएं। प्रेम कुमार धूमल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अनुराग ठाकुर के पिता और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हिमाचल के, आपको इस बार टिकट नहीं मिला और ना ही आपको मुख्यमंत्री का फेस बनाया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि शायद कुछ बगावत हो जाए, या जो खांटी समर्थक हैं प्रेम कुमार धूमल के, वो नाराज हो जाएंगे। इस बीच जेपी नड्डा, उनके लिए नाक का सवाल बन गया है कादम्बिनी जी। उनका तो गृह राज्य है, अब अगर वो यहां पर भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो सवाल पूछ लिए जाएंगे। बिल्कुल 2.0 की उम्मीद कर रही है यहां पर बीजेपी, और जो मुख्य उनका चुनावी जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें जो सबसे अहम चेहरा है और सबसे अहम वादा भी जिसे बोल सकते हैं, वो उन्होंने पीएम मोदी को बनाया है यहाँ पर। और बाकी पार्टियां जिस तरह से वादे करती हैं कि हाँ नौकरियां होंगी, बाकी और भी इस तरह की चीजें हम देंगे, एक पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा यहाँ पर बड़ी बहस हुई हिमाचल में, तो इन सब चीजों को लेकर भले ही आगे चले हों, लेकिन 85 से हमने देखा है कि हिमाचल में किस तरह से पार्टी बदल बदल कर सरकार आती रही है। तो अब 5 साल ये पार्टी, 5 साल वो पार्टी। और इंटरेस्टिंग ये है कि पहले ये भी समझा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इसमें काफी शिरकत करेगी, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस बनाम बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर चल रहा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं, लगातार कवर कर रहे हैं हिमाचल के चुनाव को और इस वक्त मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, अभी का क्या हाल? देखिए कादम्बिनी, पोलिंग खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई थी चुनाव आयोग से, तो 4 बजे तक जो आंकड़ा था वो 65 पहुंचने वाला था। तो आखिरी आंकड़े तो हमें 7 बजे के बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति और बहुत दुर्गम जगह हैं जहां से डिटेल्स आते हैं, उनको कंपाइल करने में वक्त लग जाता है। तो पिछली बार 70% के करीब यहाँ पोलिंग थी, इस बार भी उम्मीद है कि 70% तक पहुंचेगा। तो पोलिंग प्रतिशत आने के बाद ही उस पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर कि महिलाओं की भागीदारी हमेशा पहले भी और इस बार भी ज़्यादा रही है पुरुषों की तुलना में। महिलाओं में जोश भी ज़्यादा, और यही वजह है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, महिलाओं पर उनके घोषणा पत्रों में, उनकी गारंटीज में बहुत फोकस रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम आ गए तो हम 16 से 60 साल की महिला को हर महीने 1500 रुपये पेंशन देंगे। बीजेपी कह रही है हम गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे, 12वीं पास करने के बाद लड़कियों को स्कूटी देंगे, जो डिलीवरी करने के लिए जब महिलाएं जाएंगी तो उनको धन दिया जाएगा। तो महिलाओं के प्रति दोनों ही पार्टी समझती हैं कि कितना यहाँ पर उनकी भागीदारी, और अगर महिला समझ गई, जान गई, समर्थन दे दिया तो शिमला में गद्दी पक्की है। अब तमाम चर्चाएं हो रही थी, आप लोग बात कर रहे थे, शुरू किया बुलेटिन, तो आप लोगों ने बात की जयराम ठाकुर के बारे में। जयराम ठाकुर पर इतना तगड़ा दांव लगा हुआ है जेपी नड्डा का, पीएम मोदी का, क्योंकि यहाँ पर तमाम बागी हैं वो ये कह रहे हैं कि नड्डा साहब और जयराम ठाकुर जी ने टिकट बांटे और हम लोगों के साथ बड़ी जो है धोखाधड़ी की। हमने 40 साल कुर्सियां लगाई, मेज साफ करी, और जब टिकट देने की बारी आई तो नए लोगों को दे दिया गया। तो उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसी वजह से जेपी नड्डा ने 50 से ज्यादा रैलियां की हैं, जाके दुकान दुकान जाके पैम्फलेट बांटे हैं। वैसे बीजेपी हर चुनाव ऐसे ही लड़ती है, लेकिन वो डेस्परेशन नजर आया। तो ये एक बात है। लेकिन बीजेपी के फेवर में क्या जाता है? प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, संकेत। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब यहाँ के अखबारों में देखें, कल अखबार में यहाँ के अमर उजाला में पहला जो पेपर था, अखबार में पहला पेज था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की हिमाचल के लोगों के बनाम के लिए चिट्ठी थी। उन्होंने तमाम बताए, डबल इंजन सरकार, हमारे लिए वोट करें, और बड़ी इमोशनल अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। वो यहाँ पे प्रभारी रहे तो उनका एक नाता भी है, रिश्ता भी, और वो कनेक्ट भी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुल्लू की शॉल, कुल्लू का कांगड़ा की रुमाल, और वो G20 के राजनेताओं को देने भी जा रहे हैं। उसकी मार्केटिंग भी वैसी की जा रही है हिमाचल चुनाव से पहले। तो ये पोजिशनिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी अपना ऐड दिया कादम्बिनी, और उनका ऐड तीसरे पन्ने पर था, और कुछ नहीं था उनके ऐड में, सिर्फ एक तस्वीर थी वीरभद्र सिंह की, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और नीचे लिखा था एक लाइन, मुझे याद रखना।
तो जहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी इमोशनल अपील कर रहे हैं पत्र के जरिए कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, तो एक जो हिमाचल का बेटा नहीं रहा, तो उस जज्बात पर कांग्रेस भी खेलने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं बात अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल की। धूमल साहब को, अब देखिए, ये कोई नेता कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, या अडवाणी जी कहने में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था 2014 के पहले, तो उन्होंने भी जब इलेक्शन कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया था प्रधानमंत्री मोदी को, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। धूमल साहब अब कह रहे हैं कि मैं टिकट लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई है कि वो लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कह दिया कि 75 साल के ऊपर उम्र के लोगों को टिकट नहीं देना, एक परिवार से सिर्फ एक टिकट मिलेगा। तो ऑलरेडी अनुराग ठाकुर लोकसभा से सांसद हैं, तो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। या फिर ये कह दें कि जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा के जो समीकरणों में धूमल फिट नहीं बैठते। उसके बाद बगावत शुरू हो गई। तेजवंत नेगी पूर्व विधायक बागी हो गए, कृपाल परमार नड्डा जी का नाम लेकर के बागी हो गए, पूर्व सांसद होशियार सिंह देहरा से पार्टी में आए थे, बागी हो गए। किशोरी लाल अनी से 3 बार के विधायक हैं, 2 बार लगातार जीते, इस बार टिकट काट दिया, वो दोष दे रहे हैं। तो वो सब शुरू हो गया पार्टी में, पार्टी इससे लड़ रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत जबरदस्त उनका माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब एंड में 9 तारीख को स्ट्रेटेजिकली पीएम की 2 रैली रखी गई। पोलिंग खत्म होने थी 10 तारीख को, 9 तारीख को पीएम की 2 रैली रखी गई। एक रैली हमीरपुर में, जहां पर धूमल साहब को प्रधानमंत्री मोदी के बगल में लाया गया, ताकि वो संकेत जाए कि धूमल साहब साथ में है, और दूसरी रैली रूरल चंबी में, तो वो वहां पर संकेत देने की कोशिश की गई। तो ये तो रही बीजेपी की चुनौतियों की बात। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस यहां पर, उसके लिए एक जो चीज है जो उसके खिलाफ भी जा सकती है और फायदे में भी है। खिलाफ में कि वीरभद्र जी के जाने के बाद कोई चेहरा नहीं है। प्रतिभा सिंह को मंडी में लोकसभा उपचुनाव में टिकट दिया, प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को धूल चटा दी, लेकिन प्रतिभा सिंह हर जगह प्रतिभा सिंह नहीं हो सकती। प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए प्रतिभा सिंह, तो पार्टी के अंदर से भी क्या वीरभद्र जी का परिवार ही चलाएगा पार्टी। पीएम मोदी और ये अमित शाह भी कह रहे हैं कि माँ बेटे चला रहे हैं सरकार। उनका बेटा विक्रमादित्य भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी तुरंत परिवारवाद को ले आती है सामने। तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर प्रतिभा सिंह को बना दे तो वो नुकसान होता है। तो कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। गुटबाजी यहाँ भी है। मुकेश अग्निहोत्री जो सीएलपी लीडर हैं ऊना से, वो ये कह के प्रचार कर रहे हैं कि भाई मुझे जिताओ। उनके लिए प्रियंका गांधी रैली भी करने गई थी, और लोकल प्रचार ये है कि मुझे बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। तो वो पिच है। उधर कांगड़ा की एक सीट से सुखराम सुक्खू लड़ रहे हैं, उनकी भी वही पिच है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सुक्खू जी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनना है उनको, तो कांगड़ा का विकास होगा। वो कह रहे हैं ऊना का विकास होगा। मंडी में जयराम ठाकुर कह रहे हैं मंडी देखिए, हम मंडी तक विकास नहीं आता था, क्योंकि वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते थे, सारा विकास शिमला जो उनका इलाका है वहां रहता था। तो यहाँ भी यहाँ क्षेत्रवाद है। अपर हिमाचल में कांग्रेस को थोड़ा सा एज लगता है, शिमला में, कुल्लू में नजर आता है कांग्रेस अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर मंडी आते हैं तो बीजेपी को एज नजर आता है। कांगड़ा जीतता है, 15 में 11 सीटें बीजेपी ने जीती, सत्ता में काबिज है। उससे पहले कांग्रेस ने यहाँ अच्छा किया, 2012 में कांग्रेस आई, तो जो कांगड़ा जीतता है वो सत्ता में आता है। कांगड़ा में पालमपुर, जहां पर शांता कुमार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नाराज चल रहे थे, राजीव शुक्ला मिल के आए, फोटो वायरल हुए, लेकिन बीजेपी ने भी शांता कुमार की तस्वीर लगा करके प्रचार किया। तो तमाम समीकरण है। लेकिन आखिरी बात, इस पूरे चुनाव में फिर बोल रहे हैं कि उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण है। मुसलमान है नहीं यहाँ पे, 2.20% मुसलमान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते रहे, लोगों के लिए मुद्दा नहीं। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और 370 की बात होती है, लोगों का हाँ फील होता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर योजना की बात हो रही है, खासकर हमीरपुर कांगड़ा में। वो कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं नहीं, देखिए आवेदन हो रहे हैं, खूब बच्चे भागीदारी कर रहे हैं, भर्ती देखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ विकल्प क्या है, चलो 4 साल की नौकरी मिलेगी, रिटायरमेंट में 10 लाख रुपए मिलेंगे, हो सकता है 25% में आ जाए तो आगे हो जाए। तो ये तमाम चीजें निर्दलीय बहुत बड़ा फैक्टर ये सब आपने तो बता दिया सौरभ। दिसंबर को हम लोग फिर बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो 8 दिसंबर छोड़िए, अभी इतना 20 दिन टहल के आए हैं, 8 दिसंबर तक मत टालिए, वो तो पता ही चल जाएगा। अपना बताइए, अपना विश्लेषण। एग्जिट पोल तो 8 दिसंबर तक नहीं हो सकता, लेकिन शुक्ला क्या कह रहे हैं? हाँ जी जी देखिए, अब जो हिमाचल प्रदेश में है, तमाम चीजें जो हम कह सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ ना, हाँ। मुकाबला एक तरफा नहीं है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की जबरदस्त टक्कर है। हाँ। और मैं फिर बोल रहा हूं कि बीजेपी का पहले मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लगा कि एक हफ्ते पहले कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही थी, लग रहा था कांग्रेस को एज है, लेकिन इस एक हफ्ते में बीजेपी ने बहुत अच्छा गेन किया है। तो जिसने अपना माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया, जिसने अपनी पोलिंग करवा ली, 400, 600, 200 वोटों से हार जीत होती है। तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है।
बराबर की लड़ाई है, लेकिन जिसने अपनी पोलिंग करा ली और देखिएगा तो जो परसेंटेज भी हार जीत का ना है, जो लगभग 45, 49, 50 या 48 इस तरीके से रहेगा। बहुत क्लोज इलेक्शन है, पर बीजेपी के विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, और जैसे विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बार इंडिया जीतती भी है और इस बार नहीं भी जीती, वो भी इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी सेमीफाइनल में, लेकिन इंडिया हार गई। तो देखना होगा, बहुत बार जीतती भी है। थोड़ा क्रिकेट की एनालिसिस करके हम थोड़ा सा जलेबी बना दी है संकेत जी। नहीं बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कैसे जलेबी बन रही है, ये पूरी जलेबी 20 दिन टहल के आए कादम्बनी जी और उसके बाद जलेबी बना डाली, लेकिन मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। विराट देखिए नहीं मजबूरी नहीं, एंड में देखिए हम एक क्लू दे देते हैं, विराट कोहली हमारे फेवरेट प्लेयर है, बात खत्म हो गई। तो आप समझ लीजिए, समझा दीजिए, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत क्लोज इलेक्शन है। बहुत बधाई ये हमें बताने के लिए, अपना पोल देने के लिए, जिसमें अब अंदाजा ही लगा सकता है आदमी कि किस तरफ जाएगा। लेकिन एक बात जो समझ में आई कादम्बनी जी, वो जैसे हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पोलिंग जो प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो अब ईवीएम पैक वैक करके इनको एक सेफ स्टोरेज में रख दिया जाएगा